हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्लास 11। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड v है वो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है कि 0 से बड़ी है और इक्वल टू 0 है, या फिर और v नॉट से कम है। ये v नॉट आपकी मैक्सिमम स्पीड है, ये आपको समझना है। ये क्या है? मैक्सिमम स्पीड। अब इस क्वेश्चन के अंदर चार ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट, सेकंड ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट, थर्ड ऑप्शन में एक्सेलरेशन। द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट, इसमें कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में ये समझ में आ रहा है कि जो तीन ऑप्शन है ए बी सी, इनके अंदर वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो बेसिकली हम यहां पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए इन दोनों चीजों को ध्यान से देखेंगे। चलो, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। मान लो ये टाइम पीरियड है t, यहां से टाइम चलता रहेगा। यहां पर जो ये v है, ये आपकी स्पीड भी हो सकती है। ये क्या है? आपकी स्पीड भी हो सकती है। और ये आपकी वेलोसिटी भी हो सकती है। ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पर मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं स्पीड की, ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने ले ली v नॉट। ये क्या है? हमारी v नॉट। ये आपको समझना है भाई। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो स्पीड है वो क्या है? वो स्पीड जो है आपकी 0 से बड़ी या 0 के इक्वल और v नॉट से कम। यानी कि आपका जो ग्राफ है पूरा का पूरा इस लाइन के नीचे बनने वाला है। आपका जो पूरा का पूरा ग्राफ है इस लाइन के नीचे बनने वाला है। मान लो मैं एक टाइम पीरियड ले लेता हूं। मान लो ये वाला एक मैंने टाइम पीरियड ले लिया, ये t इज इक्वल टू यहां पर लिया कैपिटल T। क्लियर है? तो एक ऑब्जेक्ट, हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लो v नॉट से मूव कर रही है, और t इज इक्वल टू कैपिटल T पर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे इस केस में? भाई इसका जो एरिया होगा वही इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो आप कैसे निकालोगे? v नॉट इंटू टी, ये एरिया आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूं डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं ये बोलता हूं डिस्टेंस कितना होगा, तो वो भी कितना हो जाएगा? v नॉट इंटू टी। जी बहुत बढ़िया। तो आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी सेम और डिस्प्लेसमेंट भी सेम। बट यहां पर आपको एक चीज समझनी है। जब आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो आप कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे? यानी कि स्पीड कंसीडर करोगे या वेलोसिटी? जी हाँ, तो आपको यहां पर वेलोसिटी कंसीडर करनी होगी, नॉट स्पीड। बट चूंकि ये पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, मान लो हम ये जो वेलोसिटी है, भाई वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो नीचे भी बन सकती है। अगर मान लो इसी ग्राफ का मैं एक मिरर, यानी कि यहां पर v नॉट लूं और ये नेगेटिव में लेता हूं, मैं यहां पर नेगेटिव में लेता हूं, तो अब अगर आपको मैं बोलता हूं यहां डिस्प्लेसमेंट निकालो, यहां पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। जी आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस v नॉट इंटू टी। ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये जो ग्राफ है टाइम एक्सिस के नीचे बन रहा है, ये नेगेटिव वाला हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस आपका v नॉट इंटू टी ही रहेगा। तो आप यहां से देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट v नॉट इंटू टी ऊपर वाले ग्राफ के लिए है ना। मान लो 1 नंबर बोलता है इसको, और सेकंड नंबर ये नीचे जो बना ग्राफ उसके लिए v नॉट इंटू टी नेगेटिव में, ऊपर पॉजिटिव में। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी माइनस v नॉट इंटू टी से क्या होगी? वेरी करेगी v, और कब तक? v नॉट इंटू टी तक। क्लियर है? तो ये हमें रिलेशन मिल गई। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी है वो हमें करेक्ट दिख रहा है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो गया। द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी मस्ट टेक नॉन नेगेटिव वैल्यू। जरूरी नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू ले सकता है। यहां देखो आप, ये नेगेटिव वैल्यू क्या कर सकता है? ले सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट लोगे तो आपको वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, और जब आप वेलोसिटी लोगे तो आप इस v की डायरेक्शन को कंसीडर करोगे, और ये डायरेक्शन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। क्लियर है? तो यहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। अगर बी ऑप्शन में देखें तो वो तो हमने देख ही लिया, डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए ये दो वैल्यू के बीच में रहेगा, माइनस v नॉट इंटू टी
और वी नॉट इंटू टी के बीच में रहने वाला है आपका डिस्प्लेसमेंट। सी की बात करें, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव नंबर। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू रख सकता है, ऐसे ही एक्सीलरेशन भी आपका दोनों वैल्यू रख सकता है, क्योंकि एक्सीलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर आपको सी ऑप्शन जो मिला ये गलत है और ए भी गलत है। अगर डी की बात करें, द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट। मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का क्या मतलब है इसको समझने की कोशिश करो। मान लो एक पार्टिकल जो है यहां से ऐसे जाता है, मान लो 20 की स्पीड से, अब ये यहां से वापस घूमता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यू टर्न ले लिया, बेसिकली इसने क्या ले लिया, यू टर्न ले लिया है। अगर मैं इस केस में देखूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, आपका जीरो हो जाएगा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर टर्निंग पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालोगे, अगर आप टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी निकालोगे तो यहां वेलोसिटी इस तरफ होगी, यहां वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी, तो नेट वेलोसिटी आप देखोगे तो वो जीरो मिलने वाली है। ठीक है, तो इस केस में मोशन में इस मोशन में क्या हो जाएगा, कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं बोल रहा है ये, जबकि अगर ये मोशन देखें तो टर्निंग पॉइंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो आप देखो जैसे यहां पर वी नॉट इंटू टी और वी नॉट इंटू टी, अगर मान लो मैं ये लाइन लेता हूं, मैं यहां पर लेता हूं, तो यहां पर क्या होगा, मान लो यही लाइन मैंने कंसीडर करी, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है ना भाई, हो सकता है यहां पर कोई एरिया ना कंसीडर करे, अगर मैं इसी लाइन पर देखूं वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, तो यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर जो मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट का मतलब यही है, अगर इसका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन टर्निंग पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इट हैज नो टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, हो सकता है भाई, आपने देखो पहले 20 थी, मान लो यहाँ -20 वेलोसिटी हो गई, तो दोनों केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। जब टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है ना यू टर्न, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हुई, तो आप अगर इस केस में नेट वेलोसिटी निकालना चाहो, मतलब इस पॉइंट के मतलब यहां से ओ ए बी है ना, ऐसे नेट वेलोसिटी निकालना चाहो तो वो जीरो आ सकती है, नेट वेलोसिटी आपकी जीरो आ सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो भी जीरो आ सकती है ना। बट ये क्वेश्चन बोला है कोई टर्निंग पॉइंट है ही नहीं, जी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट और माइनस वी नॉट हो सकती है। तो डी ऑप्शन भी हमारा जो है गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है वो बी है। उम्मीद करता हूं आपको ऑप्शन नंबर बी अच्छे से समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।